अच्छा तो अभी क्लास यहाँ पर जेम खराब हो गया था मेरा, ठीक है, इसी वजह से यहाँ पर आपको यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। जेम में यहाँ पे क्या करा है, नया इंस्टॉल करा है। उसके बाद हमें करना क्या है, सबसे पहले अपनी जो भी चीजें यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, वो मेरे पास कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम ही करता हूँ, अपनी कैटेगरी को हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से आके इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। हॉलीवुड, उसकी क्या देखिए हमारे पास डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, ठीक है। इंग्लिश कर दें इसको, इंसर्ट कर दें, ठीक है। इसी तरीके से काम ये करो कि सब कैटेगरी के ऊपर आ जाओ। और यहाँ पे भी मुझे करना क्या पड़ेगा, अपनी सब कैटेगरी को इंसर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो उसको कॉमेडी करते हैं, इसको हॉलीवुड करते हैं, उसको हम क्या कर लेते हैं, इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास हमारी सब कैटेगरी भी आ जाएगी। उसके बाद बात करते हैं मूवीज की, ठीक है। तो भाई मूवी भी मेरे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा, तो एक काम ये करता हूँ कि इंसर्ट पे जाता हूँ मैं। और इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद भाई देखिए हमारे पास खुल कुछ और रहा है, ठीक है, बटन पे क्लिक का मसला है। तो एक काम ये करते हैं भाई, यहाँ से आके हम क्या बोल देंगे, हमारा एडमिन स्लैश, क्या रखा हुआ था हम लोगों ने, मूवी फॉर्म रखा था, क्या रखा था, मूवी फॉर्म का नाम हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, हमारे कोई ना कोई मूवी का नाम आ जाएगा, ठीक है। नाम आ जाएगा मूवी का, उसके बाद उसकी क्या देगा, हमारे पर ड्यूरेशन आ जाएगी। उसके बाद हम यहाँ से क्या कर लेंगे, अपनी कोई ना कोई डेट सेलेक्ट कर लेंगे, उसकी लैंग्वेज हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। उसकी क्या कर लोगे, यहाँ से आके अपनी इमेज सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसको भी आप क्या कर लोगे, ओपन करवा लोगे। कैटेगरी आपके पास ये आ रही, सब कैटेगरी को क्या कर लोगे, सिलेक्ट कर लोगे, और यहाँ से आके उसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, ठीक है। उसको आप क्या कर लोगे, अपलोड कर दोगे। अपलोड करने के बाद भाई देखिएगा हमारे पास हमारी जो मूवी होगी वो क्या हो जाएगी, इस तरीके से हमारे पास फ्रेश होकर आ जाएगी। अच्छा भाई इसका थोड़ा डिजाइनिंग का मसला है, ठीक है, इसको हम बाद में सेट कर लेंगे आगे जाकर। फिलहाल मुझे करना क्या है कि यहाँ से हमारे पास जो मूवी आ रही है उसको मुझे क्या करना है, एडिट करना है, और उसको मुझे क्या करना है, यहाँ से डिलीट करना है, ठीक है। तो भाई देखिए डिलीट का काम तो सबको करना आता है, आसान काम है, ठीक है, वो तो आप खुद से कर लेंगे। लेकिन जो अपडेट वाला काम है वो यहाँ पर चेंज होगा, ठीक है। चेंज क्या होगा कि अगर हमारे पास जो यूजर है वो हमारे पास मूवी की जो पिक्चर अगर वो चेंज ना करना चाहे, तो ठीक है, तो भाई हमारे पास क्या होता है, हमारी पुरानी वाली मूवी आ जाए। और अगर हमारे पास जो यूजर है वो क्या करते हैं, हमारी मूवी को चेंज कर दे, यानी कि पिक्चर को चेंज कर दे, तो पुरानी वाली जो पिक्चर है वो क्या हो जाए, हमारे पास से डिलीट हो जाए। आ रही बात समझ में, कि अगर हमारे पास मूवी की पिक्चर क्या होती है, चेंज होती है, तो भाई नई पिक्चर आ जाएगी। और जो पुरानी वाली पिक्चर होगी वो क्या जाएगी, हमारे पास से डिलीट हो जाएगी, ठीक है। ये काम पीएचपी के अंदर नहीं करवाया था हम लोगों ने, ये काम हमारे को लारावेल के अंदर पहले से बना हुआ मिलता है, ठीक है, हम उस चीज में काम करेंगे। तो सबसे पहले एक काम ये करें कि अपने वीएस कोड में आ जाए, और वीएस कोड में आने के बाद आपने करना क्या है, सबसे पहले भाई देखिए आपको एडिट करने के लिए आपको कोई ना कोई राउट चाहिए होगा, ठीक है। तो भाई यहाँ पर हम लोगों ने क्या करा था लास्ट टाइम, राउट को यहाँ पर मैंने कॉपी करके रख लिया था, ठीक है। बस राउट का हमें करना क्या है, नाम चेंज करना है, ठीक है। तो भाई इसका नाम क्या हो जाएगा, हमारे पास एडिट मूवी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हमारे पास हमारा राउट का नाम आ जाएगा। आप क्या करोगे, इसी नाम को कंट्रोल सी से कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद याद रखिएगा भाई हमारे पास क्या होगा, ये वाला पाथ जाएगा, जिसके साथ साथ क्या जा रही होगी, हमारे पास हमारी आईडी जारी होगी। मूवी के कंट्रोलर के अंदर क्या होगा, हमारे पास एडिट वाला फंक्शन होगा, अभी ये बनाया नहीं, मैंने बनाऊंगा आगे जाकर मैं, ठीक है। करना क्या है कि भाई जहां पर आपके पास क्या हो रही है, आपकी मूवी फेच होकर आ रही है, आप क्या करें, उसी वाले फाइल के अंदर जाएं, और वहां पर फेच के पास आपके पास क्या होना चाहिए, कोई ना कोई बटन होना चाहिए, जो कि भाई आपने अभी तक यहाँ पर क्रिएट नहीं करा हुआ। तो एक काम ये कर लेते हैं कि यहाँ पर हम आते हैं, ठीक है भाई, हमारे पास हमारा टीडी क्या है, यहाँ पर ओपन करा हुआ है मैंने। इस टीडी के अंदर मुझे क्या चीज लगानी होती है, हमारा एंकर टेक, ठीक है। एंकर टेक के अंदर ये जो हमारे पास हाइपर रेफरेंस है, इसमें आप आ जाओ। और यहां पर लाके आपने करना क्या होगा कि अपने राउट को क्या करोगे, कॉल करोगे। राउट को आपका नाम क्या दिया था आपने, एडिट मूवी नाम दिया था, ठीक है। कोमा, कोमा लगाने के बाद अब आपके पास क्या देगा, आपके मूवी की आईडी आएगी। तो मैं क्या बोल दूंगा, डॉलर, क्या करो, हमारे ऑल मूवीज वाले वेरिएबल के पास जाओ, और उसमें से क्या निकाल लो, हमारे पास मूवी की आईडी निकाल लो, ठीक है। और हमारे पास जो ये एंकर टैग है, एंकर टैग में लिखा हुआ क्या आ जाएगा, हमारे पास एडिट लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। अब आपने करना क्या है, इधर अपने वीएस कोड से निकलकर अपने ब्राउजर पे आ जाए, पेज को रिफ्रेश कर देंगे, आपके पास यहाँ पे क्या देगा, आपका एडिट वाला बटन आ रहा है। अब करना क्या है कि अगर मैं इस बटन के ऊपर क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो भाई हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से क्या आता है, एक एरर देखने को मिलेगा आपको। अब वो एरर बोलता है क्या है कि भाई कैन नॉट फाइंड, यानी कि भाई आपका एक फंक्शन है जो कि क्या है, अनडिफाइन है। फंक्शन का नाम क्या बता रहा है वो आपको, एडिट, ठीक है। भाई अगर आपके पास ये एरर आया करे ना भाई, आप इसको पढ़ा करो, ठीक है, कंफ्यूज होने की बात नहीं होती। पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा वो बोल क्या रहा है। तो भाई अब आपने करना क्या है कि आप ये बोल रहे हो कि भाई मेरे पास क्या होगा, एडिट मूवी का एक क्या होगा, फंक्शन होगा, लेकिन ये फंक्शन भाई अभी तक मैंने बनाया ही नहीं है। तो आपने करना क्या होगा, जरा वहां पर जाओ अपने कंट्रोलर वाली फाइल के अंदर, ठीक है। ऐप, ऐप के अंदर से एचटीटीपी, एचटीटीपी के अंदर से कंट्रोलर, और कंट्रोलर के अंदर से मेरे पास कौन सा वाला कंट्रोलर खुलेगा, मूवी कंट्रोलर, ठीक है। यहाँ पर भाई देखिए भाई हमारे पास हमारा क्या है, फेच वाला फंक्शन यहाँ से ओपन हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है।
इसी के बाद मैं क्या करूंगा, अपना एक और फंक्शन क्रिएट कर लूंगा। फंक्शन का नाम मैं क्या रखवा लूंगा, एडिट रखवा लूंगा, ठीक है। अब ये जो एडिट वाला फंक्शन है, ये फंक्शन करेगा क्या, बताइएगा भाई। ये मतलब सबसे पहले आपसे करेगा क्या, आपकी जो आईडी आ रही है राउट के अंदर, उसको रिसीव करेगा ना भाई सबसे पहले तो, ठीक है। तो आपने क्या बोल देना भाई, हमारे पास क्या करो, जो भी हमारे राउट में से, आप ये देखें आपने राउट को एक पैरामीटर दिया हुआ आईडी वाला, ये जो आपके पास राउट में से आईडी आ रही है, ये आईडी आप लोगों ने अपने फंक्शन में क्या करनी पड़ेगी, रिसीव करनी पड़ेगी। अब जब यहाँ पर आपके पास आईडी फंक्शन के अंदर रिसीव हो जाएगी, अब आपने करना क्या है, उस आईडी के बिहाफ का जो भी डेटा होगा वो डेटाबेस के अंदर से फाइंड करना होगा, और फाइंड करने के बाद अपने फॉर्म के पास भेजना होगा। ये काम होता है हमारे पास अपडेट के अंदर। तो भाई उसके लिए मैं एक काम ये करता हूं कि यहां से आगे एक क्या कर लूंगा, वेरिएबल डिक्लेयर कर लूंगा, किस नाम से, मूवी के नाम से, ठीक है। आपकी मर्जी, आप कुछ और नाम रखना चाहे कुछ और नाम रखवा लें। अब आप क्या करवा लेंगे, इसको इक्वल करवा लेंगे। इक्वल किससे करवा लेंगे हम लोग, वो बाद में आएगा ना हमारा, लेकिन उससे पहले ढूंढ लो किसके अंदर से, मॉडल। मॉडल का क्या करोगे, यहाँ पर सबसे पहले अपनी क्लास को कॉल कर दो कि ठीक है, मैं क्या बोल दूंगा भाई, आप एक काम ही करो, मूवी वाले मॉडल के पास जाओ, और उसके अंदर से क्या मिलेगा आपको, आपका फाइंड और फेल का एक क्या होता है, बिल्ट इन फंक्शन होता है, ठीक है। आप चाहो तो डायरेक्टली फाइंड भी करवा सकते हो, लेकिन अगर आईडी नहीं मिलती तो भाई आपके पास क्या आ जाती है, एक्सेप्शन आ जाती है, जो कि देखने में बुरी लगती है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर हम क्या बोल देंगे, FIND फाइंड, और क्या होता है हमारे पास, फिर ठीक है। ये क्या होता है भाई, हमारे पास हमारा एक बिल्ट इन फंक्शन होता है, जो कि आप ही क्या करेगा, वही आईडी फाइंड करेगा। अगर उसको मिल जाती है तो क्या कर देगा, आपके डेटा को लाकर दे देगा। अगर आईडी क्या हो जाती है, फेल हो जाती है, तो एरर नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा आपके पास 404 का एरर मैसेज आ जाएगा, ठीक है, जो आपने पेज बनाकर रखा होगा वो आ जाएगा। चले, अब क्या होगा भाई, हमारे पास हमारी मूवी यहाँ पर फाइंड होकर आ जाएगी। फाइंड होने के बाद मुझे करना क्या होगा कि यहाँ से आके क्या करवा दो, रिटर्न कर दो हमारा एक अदद व्यू। और व्यू क्या मैंने अभी तक क्रिएट करा हुआ है, मैंने नहीं करा हुआ, मैं तो भाई काम ही कर लेता हूँ कि भाई आप एक काम ये करना कि आपने क्या करना है, जरा चेक करें भाई हमारे पास हमारा फोल्डर का नाम क्या है, मूवीज नाम है। क्या नाम है, मूवीज नाम है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या बोल दूंगा भाई, हमारे पास क्या है, MOVIES, मूवीज नाम का क्या होगा, फोल्डर होगा, डॉट, उसमें क्या मिलेगा आपको, एक फाइल मिलेगी किस नाम से, एडिट नाम की, ठीक है। ये फाइल क्रिएट नहीं करी है मैंने, तो जल्दी से क्या कर लो, इस वाली फाइल को भी क्रिएट करवा लो, ठीक है। टर्मिनल के अंदर आप यहाँ पर आ जाओ, और यहाँ पर आने के बाद आपने करना क्या है, PHP, ठीक है। क्या कर दोगे, आर्टिसन कर दो, क्या कर दो, उसको मेक करवा दो, किसको, हमारा एक अलग व्यू को। व्यू का नाम क्या होने वाला है, मूवीज का फोल्डर होगा, डॉट, उसमें क्या मिलेगी मेरे को, एडिट वाली फाइल मिलेगी, ठीक है। ये वाली फाइल आप क्या करवा लेंगे, क्रिएट करवा लेंगे, यानी कि अब आपको क्या मिल जाएगा, ये वाला पेज मिल जाएगा। लेकिन इस पेज के अंदर आपने जो डेटा ढूंढा है उसको भी तो भेजना पड़ेगा ना भाई। तो कॉमा कर दो, और यहाँ पे क्या लगा दोगे, हमारा कॉम्पैक्ट नाम का मेथड लगा दोगे, और इस मेथड के अंदर क्या कर दोगे, हमारे मूवी वाले वेरिएबल को आगे भेज दो, ठीक है। ये जो मूवी वाला वेरिएबल आपकी तरफ कहां पर जाएगा, आपके एडिट वाली फाइल में जाएगा। और उस एडिट वाली फाइल के अंदर क्या आपके पास आपका फॉर्म रेडी है, नहीं, तो भाई फॉर्म बना हुआ तो है ना मेरे पास। तो हम क्या करते हैं, अपने इसी वाली फाइल के अंदर आते हैं, कंट्रोल C से क्या करेंगे, अपना कंप्लीट फॉर्म कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद यहां पर लाके क्या कर दोगे, अपनी फाइल में उसको रिप्लेस कर दोगे, ठीक है। और करना क्या है कि भाई यहां पर लिखा हुआ होगा हमारे पास इंसर्ट मूवी, आप क्या कर लोगे, यहां से आकर उसको एडिट करवा लोगे, ठीक है। चले, अब जरा क्या करते हैं, अपने पेज को रिफ्रेश कर देंगे। तो भाई रिफ्रेश करने के बाद देखिएगा हमारे पास हमारा फॉर्म यहाँ पर आ जाएगा। अब मसला ये कि भाई फॉर्म के अंदर आपने जो वेरिएबल कॉल करा हुआ है वो कौन सा वाला वेरिएबल है, कैटेगरी वाला। हालांकि भाई हमने जो वेरिएबल भेजा हुआ उसका नाम क्या है, मूवी वेरिएबल है, ठीक है। तो भाई करना क्या है, कंट्रोल F कर दो, क्या कर दो, कंट्रोल F कर दो। यहाँ पर क्या कर लोगे, ढूंढो, क्या ढूंढना है, $CATEGORY। देखिए भाई कैटेगरी नाम का जो वेरिएबल है वो आपने कितनी जगह यूज करा हुआ है, 4 जगह यूज करा हुआ है। अब मसला ये कि अगर इस वेरिएबल को हटा दूं क्या काम होगा हमारा, कैटेगरी भी तो भाई चाहिए होगी ना हमारे को। तो भाई आपने सिर्फ ढूंढना क्या है, अपनी मूवी को ढूंढना है, कैटेगरी भी तो आएगी आपके पास जो सब कैटेगरी वो भी तो भाई अपडेट होगी ना भाई हमारे पास, उनको भी तो लेकर आओ यहाँ पर। तो क्या कर दूंगा मैं, डॉलर, क्या कर दो, हमारे पास CATEGORY, कैटेगरी नाम पर क्या कर दो, एक वेरिएबल बना दो, और इसको भी क्या करो, ढूंढो, कहां से ढूंढो, हमारे CATEGORY कैटेगरी वाले मॉडल के अंदर से, ठीक है। क्या कर दो, उसको ऑल कर दो, यानी कि तमाम में तमाम क्या कर दो, उसको कॉलम को ढूंढ के ला दो। एक और क्या करो, वेरिएबल डिक्लेयर करो, किस नाम से, सब कैटेगरी नाम का, ठीक है। इसको भी क्या कर दो, यहां पर आके इक्वल कर दो, किसके, हमारे सब कैटेगरी वाले
मॉडल क्लास के साथ, ठीक है। आपने क्या करवा लिया, अपनी मॉडल क्लास को यहाँ पर कॉल करा, और सॉरी यहाँ पर हमारे को मॉडल क्लास चाहिए थी, ऊपर वाली नीचे वाली, ऊपर वाली, ठीक है। आप क्या कर लोगे इसके अंदर से, क्या करोगे बताओ भाई। ऑल, क्या हो गया, ठीक है भाई। भाई सब कैटेगरी यहाँ पर, अच्छा कॉलर लगाना बाकी रह गया मेरे पास से, ठीक है। चलो, अब भाई आपने यहाँ पर देखें, एक वेरिएबल ये वाला निकाला है, एक वेरिएबल ये वाला निकाला है, और एक वेरिएबल आपने ये वाला निकाला है, ठीक है। आप क्या कर लोगे, यहाँ पर आओगे अपने कॉम्पेक्ट के अंदर, कोमा, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर लोगे, हमारे पास वो जो कैटेगरी वाला वेरिएबल आपने क्या करा है, निकलवाया, ठीक है, CATEGORY, उसको भी भेजोगे आगे, कोमा। आपके पास एक और वेरिएबल आपने डिक्लेयर करा है, किस नाम से, सब कैटेगरी नाम का, ठीक है। उसको भी आप क्या कर दोगे, आगे की तरफ भिजवा दोगे, ठीक है। चल, अपने अगर अपने फॉर्म के ऊपर आ जाए, पेज को रिफ्रेश कर लिएगा। रिफ्रेश करने के बाद भाई यहाँ पर देखिए, हमारे पास हमारी कैटेगरी भी आ रही है, हमारे पास हमारी सब कैटेगरी भी आ रही है, लेकिन मूवी का डेटा नहीं आ रहा हमारे पास। वजह क्या है, हमने इनपुट के अंदर मूवी का डेटा अभी तक सेट नहीं करवाया, ऐसा ही है ना। तो करना क्या है, करना ये कि अपने तरफ फॉर्म के ऊपर आ जाओ, और फॉर्म के आने के बाद आपने सबसे पहला काम करना क्या होता है, कि भाई टॉप पे लेके जाओ, जहां पर आपके पास ये मूवी का नेम लिखा हुआ आ रहा है ना भाई, इसी जगह पर आपने करना क्या है, वैल्यू क्या करनी है, सेट करनी होती है। अब जो वैल्यू है, ये वैल्यू असल में कोई कीवर्ड है, कोई वेरिएबल है, या फिर कोई एट्रीब्यूट होता है, क्या होता है, एट्रीब्यूट होता है। और एट्रीब्यूट कहाँ पर देखने को मिलते थे हमारे को, HTML के अंदर, ठीक है, याद है ना ये चीजें। तो वे एक काम ही कर लो कि यहाँ पर आ जाओ, क्या कर लोगे, हमारा वैल्यू नाम का एक एट्रीब्यूट निकालो, और इसके अंदर आपने करना क्या है, $MOVIE, मूवी है या फिर मूवी, से एक दफा कंफर्म कर लिया करो भाई, क्या वेरिएबल का नाम, मूवी नाम है, ठीक है। मूवी के पास जाओ, उसके अंदर से क्या निकाल लो, टाइटल। टाइटल क्या है हमारे पास, हमारे डेटाबेस के कॉलम का नाम है, ठीक है। आप क्या करोगे, अपने कॉलम को कॉल करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर जाके चेक करो, तो भाई हमारे पास हमारे मूवी का नाम लिखा हुआ आ जाएगा हमारे इनपुट के अंदर, ठीक है। चलो, अब भाई इसी को क्या कर लोगे, यहाँ से आके कंट्रोल से कॉपी करो, ठीक है। नीचे लेकर आ जाओगे कहाँ पर, हमारी डिस्क्रिप्शन के अंदर, सॉरी ड्यूरेशन के अंदर, यहाँ पर लाके क्या कर दोगे, उसको चेंज करवा लोगे, क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, ड्यूरेशन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा भाई नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, अच्छा दो दो ड्यूरेशन लिखे हुए हैं क्या, भाई यहाँ पर हमारे पास मूवी डेट आना चाहिए था ना, चलो कोई मसला नहीं। यहाँ पर आ जाओगे, क्या करवा लोगे, यहाँ पर हमारे पास मूवी की क्या आ जाएगी, डेट आ जाएगी, रिलीज डेट नाम है, रिलीज, RELEASE, रिलीज अंडर स्कोर डेट नाम रखा था हम लोगों ने, मुझे जहाँ तक याद पड़ रहा है, ऐसे ही है ना। चेक कर ले भाई, हमारे पास डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। भाई देखो, हमारे पास क्या आ रही है, डेट भी आ रही है, हमारे पास क्या आ रही है, मूवी की ड्यूरेशन भी आ रही है, लैंग्वेज, लैंग्वेज, कैटेगरी, सब कैटेगरी, इस पे क्या लगेगा, इफ और ऐसी कंडीशन लगी, एंड हमारे टर्नरी ऑपरेटर याद है वो, पहले भी हमने काम करा हुआ ये वाला। अच्छा, उससे पहले काम ही करते भाई, हमारी डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर लेकर आते, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन के लिए एक काम ही करो कि नीचे लेकर आओ, ठीक है। कहाँ है हमारे पास डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन ये रही। अच्छा भाई, डिस्क्रिप्शन का जो टेक्स्ट एरिया है ना भाई, उसके अंदर आप आ जाओ, ठीक है। और यहाँ पर लाके आप क्या कर दोगे, सिंपल अपनी वैल्यू हटा देना, ठीक है। आप क्या बोल दोगे, यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर डंकी लिखा हुआ है, आप यहाँ पर क्या कर लोगे, DESCRIPTI, और ठीक है, डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आ जाएगी हमारी। पेज रिफ्रेश कर दोगे, ये काम भी हमारे पास हो जाएगा। अच्छा, मूवी की जो पिक्चर है, पिक्चर भाई बाय डिफॉल्ट क्या होनी चाहिए हमारे पास, यहाँ पर शो होनी चाहिए। तो पिक्चर को शो करवाने के लिए आपने यहाँ पर ऐसा क्या काम करना होगा भाई, हमारे पास यहाँ पर पिक्चर आ जाए। फोल्डर के अंदर का नाम होगा, फोल्डर के अंदर। अब वो तो सही है, लेकिन आप यहाँ पर क्या चीज लगाओगे कि ऐसी ये पिक्चर शो हो जाए, क्या लगाओगे, कोई टैग लगाओगे, कोई वेरिएबल कॉल करोगे, क्या कॉल करोगे, IMG का जो टैग होता है, पहले आप क्या करोगे, उसको कॉल करोगे, ऐसा ही है ना भाई। अब मुझे एक बात बताओ, कि इमेज कहीं और पड़ी हुई है, ऐसा ही है, और आपके पास जो उसकी इमेज का पाथ है वो क्या आ रहा है, आपके डेटाबेस से आ रहा है। तो आपने करना क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, क्या होता है भाई बता दो, स्टोरेज नाम का क्या होता है, फंक्शन होता है। जब आप लोगों ने मूवी फेच करवाई थी, आप देखो आपने मूवी को निकलवाया कैसे था, ये कॉल करा था आप लोगों ने। भाई एक काम ही कर लो ना, कि इसी को कॉपी कर लो, क्या हो जाएगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसी को यहाँ से क्या करूंगा, कंट्रोल C से कॉपी कर लूंगा, ठीक है। कॉपी करने के बाद क्या करोगे, अपने एडिट वाली फाइल में आ जाओ, और यहाँ पर ले जाने के बाद आपके पास ये जो SRC लिखा हुआ है ना, आप लोगों ने इसको हटाओ, और इससे क्या करवा लोगे, रिप्लेस करवा लोगे। बस यहाँ पर आपने करना है क्या है, वेरिएबल कौन सा है आपके पास, MOVIE, ठीक है।
करेगा क्या, यूआरएल कॉल करेगा, यानी कि भाई आपके पास जाएगा वो आपके स्टोरेज वाले फोल्डर में से, उसमें से उसको मिलेगा आपका मूवी नाम का फोल्डर, उसमें से जो डेटाबेस के अंदर पाथ आ रहा होगा वही क्या करेगा, आपकी मूवी को वहां पर शो करवा देगा आपके इनपुट के नीचे बिल्कुल। ठीक है, मूवी आ गई हमारी। अब बस करना क्या भाई, हमारे पास जो कैटेगरी है, लैंग्वेजेस है, और हमारे पास जो सब कैटेगरी है, इनके ऊपर में क्या करनी है, कंडीशन लगानी है। तो एक कंडीशन लगाने के लिए मुझे क्या करवाना पड़ेगा उधर वो बता दें आप। सबसे पहले मैं यहाँ पर आ जाऊँ हमारी लैंग्वेज के ऊपर। लैंग्वेज पे हमने कंडीशन क्या लगानी है और कैसे लगानी है। लैंग्वेज पे पहले मुझे ये बताओ कि कंडीशन लगेगी। भाई देखो, अब इस पे तो कंडीशन लग नहीं सकती क्योंकि ये क्या है, स्टैटिक है। हाँ, डायनेमिक जो चीजें हैं उस पर हम क्या कर सकते हैं, अपनी कंडीशन लगा सकते हैं। ठीक है, तो भाई लैंग्वेज को आप जो है क्या कर दो, ऐसी छोड़ दो। ठीक है, तो एक काम ये करो कि नीचे आओ। नीचे आने के बाद भाई आपके पास वो जो मूवी की कैटेगरी आ रही है ना भाई, इस पे आप क्या करोगे, अपनी कंडीशन लगाओगे। अब कंडीशन किस तरीके से लगाओगे, वो कंडीशन आपको याद होगी, याद है? किसी को भी याद नहीं है? जरा अपनी कैटेगरी पे तो पाओ, और अपनी क्या करो, एडिट को ओपन करो। कंडीशन आपने यहाँ पर लगा के नहीं रखी हुई क्या? इस पे लगाई थी, किस पे लगाई थी हम लोगों ने, सब कैटेगरी पे लगाई थी कंडीशन हमने। ठीक है ना? तो यहाँ पर जरा चेक करो, आपने कंडीशन क्या लगाई हुई थी, ये लगाई थी आप लोगों ने? भाई इसी को कॉपी करो, यहाँ पर लेकर आओ। ठीक है, अपने एडिट वाली फाइल में, और क्या कर लो, यहाँ पर लाकर रिप्लेस कर दोगे। ठीक है, आपने बोला क्या उसको, आपने ये बोला भाई चेक करो कि हमारी जो सब कैटेगरी है, क्या मैंने सब कैटेगरी नाम का वेरिएबल भेजा हुआ है यहाँ से? भेजा हुआ है। मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, आप क्या करो, चेक करो हमारी जो सब कैटेगरी वाली आईडी है। ये कैटेगरी वाला होगा भाई, सब कैटेगरी नहीं होगा हमारे पास। ठीक है, CATE जो आएगा। ठीक है, कैटेगरी को क्या करो, चेक करो कि उस कैटेगरी के अंदर वो जो हमारे पास क्या आ रही है, आईडी आई है। क्या आ रही है हमारे पास, जो कैटेगरी की आईडी है, ऐसा ही है? ऐसा ही है ना भाई, सही है। वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, किसके इक्वल हो जाए, मूवी की आईडी के। भाई मूवी के टेबल में से आ रही है ना हमारी आईडी। भाई क्या करो, चेक करो हमारे पास वो जो कैटेगरी वाली आईडी, जो कि कैटेगरी के टेबल में से आ रही है, अगर वो वाली आईडी क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है हमारे मूवी के अंदर से वो जो केट अंडरस्कोर आईडी वाला कॉलम, अगर इसके इक्वल हो जाती है, तो क्या करवा दो, उसको सिलेक्टेड करवा दो। और हमारे पास यहाँ पे क्या लिखवा जाएगा, मूवी का नाम, कैटेगरी लिखा हुआ रहा होगा। ठीक है, चलो इसको क्या करो, पेज को सिंपल रिफ्रेश करो और चेक करो क्या हमारे पास हमारी कैटेगरी सिलेक्टेड होकर आ गई यहाँ पर। बिल्कुल हो गई, हॉलीवुड लिखा हुआ आ रहा है। यही काम किसके लिए करना है आप लोगों ने, सब कैटेगरी के लिए भी करना है। तो भाई क्या करोगे, कॉपी तो आप लोगों ने करा हुआ है ना भाई। अब कॉपी करने का मतलब ये नहीं कि कॉपी पेस्ट कर दो काम हो जाएगा भाई, उसमें आप कंडीशन भी चेक करो, मैं यहाँ पर लगा के आ रहा हूँ। ठीक है ना, वहां पर आपने काम कुछ और करा हुआ था, यहाँ पर काम कुछ और करवा रहे हो। यहाँ पे क्या बोलोगे, चेक करो कि भाई हमारे पास वो जो सब कैटेगरी है, ऐसा ही है? नहीं, मूवी के टेबल में से हमारे पास क्या आ रही है, वो जो सब कैटेगरी वाली आईडी आ रही है, ऐसा ही है हमारे पास। कॉलम चेक करना, रहा मूवी के टेबल में आ जाओ, लोकल हाउस ओपन करो अपना, मूवीज के अंदर आ जाओ। कॉलम का नाम क्या है आपके पास, सब कैट अंडर स्कोर आईडी। ठीक है, आप क्या बोल रहे हो कि भाई आप चेक करो कि भाई हमारे पास वो जो मूवी वाला टेबल है ना भाई, उसके अंदर एक कॉलम है, किस नाम से, सब कैट अंडर स्कोर आईडी वाला। अगर वो कॉलम क्या हो जाता है, इक्वल इक्वल हो जाता है किसके, हमारे सब कैटेगरी के अंदर के जो आईडी वाले कॉलम है। ठीक है, अगर उसको इक्वल हो जाता है तो आप क्या कर दो, उसको सिलेक्टेड करवा देना, अदरवाइज उसको मना कर देना। ठीक है, तो भाई यहाँ पर देखिए हमारे पास हमारी कैटेगरी भी आ गई, हमारे पास हमारी क्या आ गई है, सब कैटेगरी भी आ गई। भाई आप आगे पीछे कर दो, कोई मसला थोड़ी। आप भाई आप लोगों ने मैथ के अंदर एक क्या कहते हैं, बड़ा अच्छा सा एक टॉपिक था, याद नहीं आ रहा। चलो भाई देखो, आप इस वाले वेरिएबल को यहाँ पर रख दो, या फिर इस वाले वेरिएबल को यहाँ पर कर दो, बात एक ही। ठीक है ना? ऊपर मैंने क्या करा हुआ है, पहले कैटेगरी को कॉल करा हुआ है, बाद में मूवी को कॉल करा हुआ है। यहाँ पर मैंने उल्टा काम कर दिया, पहले मूवी को कॉल कर दिया, उसके बाद हम लोगों ने सब कैटेगरी को कॉल कर दिया। ठीक है, बात एक ही है हमारी। ठीक है, चलो अब करना क्या है, करना ये कि भाई देखो, जो लैंग्वेज का मसला है ना, ये हमने गलती कर दी। ये जो लैंग्वेज थी ये भी क्या होनी चाहिए थी, हमारे पास डायनेमिक होनी चाहिए। अब इसका मसला आएगा, ठीक है, आपने क्या करना पड़ेगा, हर दफा सिलेक्ट करवाना पड़ेगा इसको, वरना जो है ना भाई हमारे पास क्या जा रहा होगा, बार बार वो नल जा रहा होगा। ठीक है, और नल अगर चला जाए तो भाई डेटाबेस में क्या आ जाता है, मसला आ जाता है। ठीक है, चलो कोई मसला नहीं। करना क्या है, अपडेट पे क्लिक करूं मैं, और अगर
मूवी की पिक्चर में चेंज ना करूं तो भाई पुरानी वाली पिक्चर क्या हो जाए, अपलोड हो जाए दोबारा से, और अगर मैं अपलोड कर दूं तो भाई क्या हो, चेंज तो हो। दूसरा काम क्या होगा कि जो आपका स्टोरेज वाला फोल्डर आपने बनाया हुआ है ना भाई, उसके अंदर से पुरानी वाली पिक्चर खत्म होगी, उसकी जगह पर नई वाली पिक्चर आ गई। अब ये काम मैं क्यों करवा रहा हूँ, पीएचपी के अंदर तो हम लोग ये काम करा नहीं था, क्योंकि भाई पीएचपी के अंदर ये काम करने में हमारे को बहुत लंबी चौड़ी कोडिंग करनी पड़ती, लेकिन पीएचपी के अंदर भी काम हो जाता। लेकिन ये काम करवा क्यों रहे, सवाल मेरा ये है। भाई आप मुझे बात बताओ, आपका जो फोल्डर है, अगर वो फोल्डर कभी ना कभी फुल हो गया तो क्या करोगे, ठीक है ना। तो ये काम हमें लाजमी करना पड़ेगा कि अगर हमारी कोई नई पिक्चर आ रही है तो वही पुरानी वाली पिक्चर क्या हो जाए, अपना आप वहां से खत्म हो जाए, ठीक है। चलो वो तो बात की बात है। करना क्या है, पहले पहले तो ये करना है भाई, हमारे को अपना फॉर्म सबमिट करना है, और सबमिट करने के बाद हमारे पास क्या होगा, हमारा राउट कॉल होगा। राउट देखो भाई, हमने क्या कॉल करा हुआ है, इंसर्ट मूवी वाला राउट कॉल करा हुआ है भाई, ये वाला राउट थोड़ी है हमारा। आप चेक करें, मूवी को अपडेट करवाने के लिए आपने राउट बनाकर रखा हुआ है। अपडेट मूवी पे क्या जाएगी, हमारी आईडी जाएगी। कौन सा फंक्शन कॉल होगा, हमारा अपडेट वाला। और यहां पर हमारे पास राउट का नाम क्या हो जाएगा, अपडेट मूवी हो जाएगा, ठीक है। आप क्या करोगे, इसी वाले राउट को यहाँ से कंट्रोल से कॉपी करोगे। कॉपी करने के बाद अपने एडिट वाले फॉर्म में आ जाओ, और यहां पर लाकर राउट को क्या कर दोगे, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दोगे। कोमा लगाकर क्या पास कर दोगे, डॉलर। क्या करो, मूवी वाले वेरिएबल के पास जाओ, और उसके अंदर से जो मूवी की आईडी आ रही है वो भी क्या करो, हमारे राउट के पास भेज दो, ठीक है। अब जब रिक्वेस्ट जाएगी वो आपके राउट के पास जाएगी। राउट क्या काम करेगा, आपके अपडेट वाले फंक्शन के पास लेकर आएगा आपको, जो कि अभी तक आपने बनाया ही नहीं है, ठीक है। तो मैं एक काम ही करता हूँ कि यहाँ पर आके अपना एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, फंक्शन का यहाँ पर नाम क्या रखवा दूंगा, अपडेट, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि जो फंक्शन है, ये फंक्शन आपसे क्या क्या चीजें लेने वाला है। सबसे पहले भाई आप क्या करेगा, यहाँ से रिक्वेस्ट लेगा, ठीक है, और क्या कर देगा, उसको किसी दूसरे वेरिएबल में असाइन कर देगा, ठीक है। और क्या करोगे, कोमा, डॉलर, आईडी वाला क्या करेगा, यहाँ से वो पैरामीटर निकालेगा, ठीक है भाई। करना क्या है? भाई आप इस आईडी के बिहाफ पे क्या करोगे, अपना डेटा ढूंढो कि भाई जो डेटा है वो डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है, और अगर एग्जिस्ट करता है तो भाई उसी डेटा को क्या करोगे, आप यहाँ से अपडेट करवाओ, ठीक है ना भाई। अब मुझे एक बात बताओ, अमार कैसे करूंगा काम में, अमार अमार अमार। भाई मेरा गला खराब है, आवाज आ रही है मेरी सही से, तो बताओ अमार क्या करना है मेरे को यहाँ पर। अमार डेटा अपडेट करना है ना मेरे को। मुझे बताओ सबसे पहला काम क्या होगा यहाँ पर। हाँ, बता दो भाई। छाप के कर दो तुम काम, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि तुम्हें पता ही नहीं है। भाई अपडेट वाला काम कितनी दफा करवा चुके हैं हम लोग, पांचवी दफा हो रहा है मेरे ख्याल से, पांचवी छठी दफा काम हो रहा है अपडेट वाला। ऐसा ही है ना हमारे पास। भाई सबसे पहले क्या होगा, आपका एक वेरिएबल बनेगा, उस वेरिएबल का क्या कर दोगे, कोई ना कोई नाम पास कर दोगे। मैं नाम क्या कर दूंगा, मूवी, ठीक है। डेटा, क्या नाम पास कर दोगे, मूवी डेटा। इस मूवी डेटा के अंदर क्या होगा, आपके डेटाबेस के अंदर से मूवी का डेटा निकल कर आएगा। उसको मैं कैसे निकालूंगा, मूवी वाले किसके पास जाओ, मॉडल के पास जाओ, उसमें से क्या कर लो, फाइंड कर लो। क्या कर लो, फाइंड कर लो, या फिर फाइंड और फेल कर लो, दोनों आप करवा सकते हो, ठीक है। यहां पर आपने फाइंड करना क्या है, उस वाली आईडी को फाइंड करो जो कि आपके पास के रिक्वेस्ट में से आए, ठीक है भाई। आईडी आई हमारे पास। अब जितना भी भाई मेरे पास क्या है, डेटा है, वो मेरे पास क्या आ जाएगा, इस वाले वेरिएबल में आ जाएगा। मुझे करना क्या है, मैं बोल दूंगा भाई एक काम ये करो कि मूवी डेटा के पास जाओ, ठीक है। उसके अंदर से आपको क्या मिलेगा, टाइटल मिलेगा। टाइटल को क्या करवा दो, इक्वल करवा दो किसके, डॉलर रिक्वेस्ट के अंदर से जो आपके पास क्या रहे, नेम आ रहा है। ये नेम क्या है, हमारे इनपुट का नाम है। ऐसा ही है। तो एक काम ही करो, इतना लंबा क्यों करो, ऊपर जाओ। ये तमाम की तमाम चीजें आपने कॉपी नहीं करी, भाई इसी को कॉपी करो ना यहाँ से, ठीक है ना। कंट्रोल सी, नीचे लेकर आओ। यहाँ पर क्या कर दोगे, रिप्लेस कर दोगे। बस यहाँ पर नाम क्या रखवा लोगे इसका, हाँ, मूवी डेट, ठीक है भाई। देखो भाई आपने क्या करा, मूवी डेटा के अंदर था टाइटल, ड्यूरेशन, डिस्क्रिप्शन, रिलीज डेट, लैंग्वेज, कैटेगरी आईडी, सब कैटेगरी आईडी। ये तमाम की तमाम चीजें आप यहाँ पर लेकर आ गए ना भाई। अब इमेज का मैं काम करवा रहा हूँ ना भाई, देखो अब इमेज का जो काम है, देखिए वो आपने यहाँ पर किस तरीके से हैंडल करना है, अब वो देखें। अब भाई देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या है, दो अलग अलग कंडीशन है। एक कंडीशन क्या है कि मूवी या तो आएगी,
यानी कि पिक्चर या तो आएगी हमारे पास या फिर हमारे पास पिक्चर नहीं आएगी। ठीक है। अब जब भी कंडीशन की बात होती तो भाई हमारे पास यहाँ पर हमेशा क्या लगेगा, इफ, और क्या लगेगा, एल्स लगेगा। ठीक है, दो काम होंगे हमारे। मुझे बताओ कि अगर हमारे पास क्या आ जाती है, मूवी आ जाती, यानी कि पिक्चर आ जाती है, तो आपने क्या चलाना है, हमारा इफ वाला पार्ट चलाना है, ऐसा ही है। और अगर हमारे पास इमेज ना आए तो क्या चला दो, हमारा एल्स वाला पार्ट चला दो। और अगर मैं आपको बोलूं भाई मेरे पास पिक्चर नहीं आ रही, तो एल्स वाले पार्ट के अंदर आपने चलाना क्या होगा वो जरा बता दे मेरे को डायरेक्टली। करोगे क्या वो तो बताओ भाई। डॉलर क्या कर दो हमारे मूवी को, क्या करवा दो, मूवी डेटा को क्या करवा दो भाई, भाई सेव करवा दो ना मैं डायरेक्टली उसको। आ रही बात समझ में, क्या बोला हो कि भाई देखो यहां तक का जो डेटा है वो तो आपको मिल रहा है ना भाई, विदाउट किसके, इमेज के। अगर आपके पास क्या है, मूवी नहीं आती, तो आप क्या कर दोगे, हमारे मूवी डेटा को डायरेक्टली सेव करवा दोगे। अब जब ये सेव होगा तो भाई ये चीजें लेकर क्या करेगा, वो अपने आप को सेव करेगा। इसमें आपके पास देखिए इमेज का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। क्या करवा दूं, फीडबैक स्टार्ट करवा दूं। अच्छा भाई एक काम ही करते हैं, जरा यहाँ पर फीडबैक हो रहा है, ठीक है, ये वाला जो काम है ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। फिलहाल इसको हम यहाँ पर रोकते हैं।